दोस्तों तारीख आज 8 मार्च 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में बढ़ते तनाव के बीच आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए में मिलेगा। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। ये अब 1883 रुपए का मिलेगा। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका, सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। किसानों के लिए बड़ी खबर, 13 मार्च को जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। चर्चा है कि 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे के दौरान किस्त जारी कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। भारत के पास कितने दिनों के लिए तेल का स्टॉक बाकी, अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने दिया सही डाटा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास वर्तमान में 25 करोड़ बैरल, लगभग 4000 करोड़ लीटर कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का संयुक्त भंडार है। ये मात्रा पूरे देश की जरूरतों को 7 से 8 सप्ताह, लगभग 50 से 60 दिन तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। रूसी तेल खरीद पर मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, ये अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। अमेरिका ने मोदी को घुटनों पर ला दिया। ईरान से जंग के बीच इजराइल को 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार देगा अमेरिका। इसमें 12,000 BLU 110 हवाई बम शामिल। विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच दे सकते हैं इस्तीफा। बेटे निशांत आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे। सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर। भारत ने ईरानी युद्धपोत को कोची बंदरगाह पर अधिसरण। कोची में ठहरे 183 क्रू मेंबर्स। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच तेहरान ने लगाई मदद की गुहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग 8वें दिन भी जारी। अब तक 5000 से ज्यादा बम गिरे और 1200 से अधिक मौतें हुई। वहीं ईरान, दुबई में बाजार खाली। इटली की संसद में ट्रंप का विरोध, बेरूत से भाग रहे लोग। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। अमेरिका ईरान जंग का आज 8वां दिन। यूएई, सऊदी, जॉर्डन में अमेरिकी थार डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला। एक थार सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ तक होती है। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम, इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत ने T20 वर्ल्ड कप मैचों में न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया। ऐसे में सुपर संडे को होने वाला फाइनल मुकाबला किसी बड़ी जंग से कम नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 4 हफ्तों के लिए टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। सनसनीखेज खबरें दिखाने पर लिया फैसला। मंत्रालय के अनुसार इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान कुछ न्यूज चैनल बिना पुख्ता जानकारी के सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरें दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे डिप्टी सीएम। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ। धुएं से भरा केबिन और हवा में अटकी सांसें। ईरान में अमेरिका ने मचाई तबाही, कब तक 300 टारगेट किए जमींदोज। वहीं अमेरिका मीडिया के मुताबिक यूएस सेना मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रही है। अब बिना इंसान के चलेगा कंप्यूटर। ओपन एआई ने लॉन्च किया GPT 5.4 मॉडल। फोन और वेब पर आया सपोर्ट। इस मॉडल के अंदर एआई ये पहचान सकता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से धर्म युद्ध नाम से की आंदोलन की शुरुआत। बोले, दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा। काशी में पालकी पर सवार हुए। यात्रा के दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए। इनमें लिखा है, जिंदा हिंदू लखनऊ चले। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, पॉलिटिशियन नहीं होता तो एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर होता। चीन की तारीफ में कहा, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़, लेकिन हमें उनका जबरदस्ती वाला सिस्टम पसंद नहीं, वे डेमोक्रेटिक नहीं है। भारत को हुए तेल निर्यात का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करेगा रूस। क्रेमलिन ने कहा, बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। भारत को एक हफ्ते में 2.2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई करने में सक्षम है रूस।
बंगाल में एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में सीएम ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात भर घटना स्थल पर रही। राज्य के बजट में घोषित 2 योजनाओं बंगलार युवा साथी और भूमिहीन खेत मजदूर को लागू करने का किया ऐलान। बोली एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, काम निकल गया तो किनारे कर दिया। नेपाल चुनाव भारत विरोधी नेता केपी ओली की हार। बालेन साहा ने 50,000 वोटों से हराया 4 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक जीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में 1129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री मोदी से संवार रहे। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी। कहा हमले नहीं करेंगे, सरेंडर का सपना पालने वाले होंगे नाकाम। कुछ मिनट बाद कतर पर किया अटैक। अमेरिका बोला ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में स्टूडेंट्स से की बात। बोले लोग केरल स्टोरी 2 नहीं देख रहे। ये अच्छी खबर। फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए हो रहा ताकि कुछ लोगों को फायदा हो और दूसरों को नुकसान हो। जींद की फैक्ट्री में आग, 5 महिलाओं की मौत, 17 मजदूर झुलसे। मेन गेट पर बाहर से ताला लगा था, निकल नहीं पाए तो छत से कूदे। यूपी को मिली 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात। बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, चित्रकूट और गोरखपुर के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी। साथ स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बेटे निशांत के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 10 साल पहले बनाया प्लान। धीरे धीरे नेताओं को पार्टी से निकाला, संकट खड़ा कर बेटे को विरासत सौंपने की बनाई स्ट्रेटेजी। विधानसभा जिताने की ताकत रखने वालों को मिलेगा राज्यसभा का टिकट। यूपी में भाजपा की 7 सीटें तय। एपस्टीन फाइल्स के बाद हरदीपुरी पर संशय। वहीं समाजवादी पार्टी तीसरी सीट पर दांव खेलेगी। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद के 7वें काशी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले लखनऊ सभा का निमंत्रण नहीं मिला, 1 महीने एकांतवास पर रहूंगा। ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान। सऊदी ने डिफेंस एग्रीमेंट के इस्तेमाल का किया ऐलान। पाक सेना चीफ असीम मुनीर से मिले रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान। राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ डिस्टर्ब एरिया बिल। अब दंगा सांप्रदायिक तनाव वाले इलाके में एडीएम एसडीएम को मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आनंद शर्मा पर कसा तंज। बोले कांग्रेस ने उन्हें बहुत दिया, नाराजगी की कोई वजह नहीं, गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की तैयारी में ट्रंप। एक्सक्विजिट क्लास के हथियारों का उत्पादन 4 गुना करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बोले हमारे पास हथियारों की जबरदस्त सप्लाई है। दुबई से लौटे भोपाल के इंजीनियर बोले हालत सामान्य, मिसाइलों की आवाज से खूब था। फ्लाइट के दाम 3 गुना कैंसिल होने से लौटना मुश्किल हुआ। हिमाचल के नगर निकाय में डायरेक्ट इलेक्शन की तैयारी। पार्षदों की जगह जनता चुनेगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। चुनाव प्रणाली बदलने पर विचार। पंजाब के अमृतसर जिले में सीमा सुरक्षा कड़ी। शाम 6 से सुबह 6 तक 500 मीटर पर गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध। यह आदेश 6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैष्णो देवी धाम पटला बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर से टकराए पंछी, बाल बाल बची श्रद्धालुओं की जान। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के 2 एकड़ खेत में अफीम की खेती। दुर्ग में पुलिस ने मारी रेड, करोड़ों में कीमत। नेता बोले खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं। गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोविंद परमार का बीमारी के चलते निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एमपी में वीआईपी कल्चर का अवैध बाजार। हुटर केवल कागजों में बेन। दुकानदार बोला बोनट के अंदर लगा लो, पुलिस को पता नहीं चलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश में 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। हिमाचल, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट। वहीं पहाड़ों पर आज से बर्फबारी के आसार। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने केंद्र की विदेश नीति पर किया कटाक्ष। बोले बड़े बड़े मंचों से विश्व गुरु का दम भरते हैं और अब रूस से तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही है। छूट भी वहीं दे, नियम भी वहीं बनाए। रेपर बादशाह पर एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। हरियाणा पुलिस बोली लुकआउट सर्कुलर जारी होगा। विवाद के बाद टटेरी सॉन्ग यूट्यूब से हटा दिया गया। सॉन्ग में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने पर राष्ट्रपति नाराज। बोली राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, मैं भी बंगाल की बेटी ममता छोटी बहन।
यूपीएससी 2025 में छत्तीसगढ़ के 7 युवाओं ने मारी बाजी। रायपुर की वैभवी अग्रवाल की 35वीं रैंक, मनेंद्रगढ़ की दर्शना बनेगी आईपीएस, धमतरी डीएसपी को 623वां रैंक। सट्टा सिंडिकेट का नया जाल, रेडी अन्ना जैसे 21 ऐप बनाए छत्तीसगढ़ के युवकों से गोवा कोलकाता में पेनल ऑपरेट करा रहे चीन, श्रीलंका भेजी गई रकम। आईपीएस अंशिका वर्मा संभल, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की बनेगी दुल्हनिया। 29 मार्च को बाड़मेर में होगी शादी। शाह बोले केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठी। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी नागरिकता। ईओएफआईआर सिस्टम शुरू। टेक्सला टीवी के जनक लुधियाना के राजा ओबराय का 90 साल की उम्र में निधन। घर घर टीवी रेडियो पहुंचाया। पाक से आए, दिल्ली में सब्जी बेची, विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 तक का मिलेगा मुआवजा। भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार किया नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे। होर्मुज से 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज निकले। दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत की तेल गैस सप्लाई पर सीधा असर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए हुआ महंगा। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर। जंग में छूट रहा 7 करोड़ के स्टॉक्स बेच। भारतीय शेयर बाजार से चलते बने विदेशी निवेशक, बढ़ रही बिकवाली। एसी की कीमतों में होगी 12% की बढ़ोतरी। डेक्यून बढ़ाएगी एयर कंडीशनर के दाम। चैट जीपीटी हेल्थ से 52% आपात केस में गलत सलाह, शोध में दावा। इमरजेंसी को पहचानने में चूक रहा एआई। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 453 अंक गिरा। डाउ जोन्स 47,501 पर आया। कच्चे तेल की कीमतें और बेरोजगारी दर बढ़ने का असर। मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च, कीमत 26,999 से शुरू। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा और 7000 mAh बैटरी, मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ IP69 प्रोटेक्शन। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत सबसे ज्यादा 15वीं बार आईसीसी फाइनल खेलेगा। कपिल से रोहित तक 7 ट्रॉफी की कहानी। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी सबसे सफल टीम। अहमदाबाद की पिच सेमीफाइनल की तरह बैटिंग फ्रेंडली होगी। स्पिन कम, पेश और बाउंस ज्यादा। फाइनल में रिचर्ड इलिंगवर्थ करेंगे अंपायरिंग। सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं। आईसीसी ने 8 खिलाड़ियों के साथ शॉर्टलिस्ट किया। न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर शामिल। T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का हुआ खुलासा। विजेता टीम को करीब 27.48 करोड़ रुपए मिलेगी, जबकि रनर अप टीम को भी करोड़ों रुपए की प्राइज मनी मिलेगी। पॉप स्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। अहमदाबाद में फाइनल से पहले टीम इंडिया ने होटल बदला। 2 विकेट कीपर चाहिए वाइड फेंकने के लिए। अभिषेक शर्मा ने अर्शदीप को किया ट्रोल। वीडियो हो रहा खूब वायरल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पड़ने वाली भीषण गर्मी 2023 के बाद सबसे गर्म रहा। मार्च का पहला सप्ताह जल्द 40 डिग्री तक जाएगा पारा। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन ड्राई रहेगा मौसम। तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं। मैदानी इलाकों में 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा। उत्तर छत्तीसगढ़ में रात में हल्की ठंड। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा में हल्की बारिश। 3 दिन बदलता रहेगा मौसम। हिमाचल में आज हीट वेव की चेतावनी। 11 शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। अगले 5 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। पंजाब चंडीगढ़ में गर्मी बढ़ी। तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। हरियाणा के 3 शहरों में 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। दिन का पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज बारिश, बर्फबारी के आसार। अल्मोड़ा में बादल, कोहरा, बागेश्वर में धुंध। मैदानी इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी। 35 करोड़ में 2.67 एकड़ जमीन की डील हुई। अयोध्या में 90 करोड़ का निवेश कर चुके। फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज। डबल रोल में रणवीर सिंह का दिखा दमदार अंदाज। 19 मार्च को रिलीज होगी मूवी। सलमान के पिता सलीम खान की सेहत में सुधार। जावेद अख्तर ने बताया अब वे कुर्सी पर बैठकर बातचीत करने लगे हैं। नंगे पैर तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी कपूर। 3550 सीढ़ियां चढ़कर मनाया जन्मदिन। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। ईरान की हालत पर मंदाना करीमी का बड़ा बयान। सुप्रीम लीडर की मौत पर बोली महिलाएं खुश है, सालों से दबाव और डर में जी रही थी।
रोहतक में बॉलीवुड सिंगर पर भड़के नवीन जय हिंद बादशाह को भांडशाह बताया, बोले लड़कियों को लेकर गाने में भरी अश्लीलता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? एसएससी ने जूनियर इंजीनियर पेपर 1 परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं प्रोविजनल आंसर की जारी, 11 मार्च तक ऑब्जर्वेशन दर्ज करने का मौका। पिता चलाते हैं परचून की दुकान। यूपी के शामली जिले की रहने वाली आस्था जैन ने लगातार तीसरी बार पास की यूपीएससी परीक्षा, टॉप 10 में भी जगह बनाई। युद्ध के माहौल में शारजाह का बड़ा फैसला, भारतीय और पाकिस्तानी स्कूलों का नया सेशन टला। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अब 23 मार्च की जगह 30 मार्च 2026 से होगी। बिना कोचिंग पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया यूपीएससी, आगरा की तनिषा को मिली 930वीं रैंक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए दिन श्रेष्ठ। ऑफिस में सीनियर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, भविष्य के लिए बड़ा निर्णय ले सकते हैं, धन प्राप्ति के प्रबल योग है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। जॉब सर्च करने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा, किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलेगा। ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा, व्यापार में रोज से ज्यादा मुनाफा होगा, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ होने के योग है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें, फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कितने रुपए महंगा हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।